आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो बहुत तेजी से बदल रहा है। ये है भारत। और हम देख रहे हैं सितंबर 2025 की एक झलक। ये जो बड़ी सोच है, जो एम्बिशन है, उसे इन्वेस्ट इंडिया का ये कोड बहुत अच्छे से बताता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव जमीन पर दिख कैसा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। मतलब वो बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो सच में देश का नक्शा ही बदल रही हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, 1386 किलोमीटर, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई। अब ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, सोचिए, ये एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो देश की राजधानी को उसकी आर्थिक राजधानी से जोड़ रहा है और ट्रैवल टाइम को लगभग आधा कर देगा। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1.08 लाख करोड़ रुपए। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में। मतलब 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार वाली ट्रेनें। ये दिखाता है कि देश अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मॉडर्न बनाने के लिए कितना बड़ा कदम उठा रहा है। 72,600 हेक्टेयर, ये कितना बड़ा होता है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये है गुजरात के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का एरिया, और ये इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाता है। मतलब सिर्फ एक प्रोजेक्ट, और वो भारत के क्लीन एनर्जी गोल्स को लेकर कमिटमेंट को दिखाता है। और देखिए, ये बदलाव सिर्फ जमीन पर चलने वाली गाड़ियों या ट्रेनों तक ही नहीं है। ये है 10,000 किलोमीटर इतनी लंबी ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जा रही है नेशनल हाईवेज के साथ साथ। इन्हें डिजिटल हाईवे कहा जा रहा है और इनका मकसद है भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को ताकत देना। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये सब अलग थलग प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे वो पीएम गतिशक्ति जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जो मंत्रालयों को जोड़ता है, या फिर नए बंदरगाह, ये सब एक बड़े नेशनल मास्टर प्लान का हिस्सा हैं। एक ऐसा प्लान जो एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक इंजन तैयार कर रहा है। अच्छा, इतना बड़ा फिजिकल बदलाव करने के लिए जाहिर है नियमों को भी बदलना पड़ेगा। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि भारत अपनी कानूनी और पॉलिसी की बुनियाद को कैसे नए सिरे से लिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव है। सोचिए, 150 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को हटाकर उनकी जगह नए कानून लाए जा रहे हैं। और ये नए कानून किस लिए बनाए गए हैं? ताकि न्याय तेजी से मिले, सिस्टम में पारदर्शिता आए और जो पीड़ित है उसके नजरिए से चीजों को देखा जाए। सिर्फ कानूनी नहीं, एजुकेशन सिस्टम में भी एक फंडामेंटल चेंज लाया जा रहा है। जो पुराना 10+2 वाला सिस्टम था उसे हटाकर अब ये 5+3+3+4 वाला नया ढांचा आ गया है। और इसका फोकस रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि स्किल्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और एक्सपीरियंस पर है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। यहां भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। नए नियम बनाए गए हैं और इनका सबसे बड़ा पॉइंट है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी जो प्रदूषण फैलाएगा वही भरपाई करेगा। मतलब अब ये लीगली तय हो गया है कि पुराने से पुराने पोल्यूशन को साफ करने की जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रदूषण फैलाने वाले की होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, कानून बदल रहे हैं, लेकिन इसका आम आदमी की जेब पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब देश की इकोनॉमिक पल्स को महसूस करते हैं। तो सवाल ये है कि 15 सितंबर 2025 को बाजार में चल क्या रहा था। देखिए, एक लंबी तेजी के बाद शेयर बाजार थोड़ा रुका जरूर, लेकिन कुछ खास सेक्टर्स थे जिनमें जबरदस्त हलचल थी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 8 दिन की लगातार बढ़त के बाद निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा नीचे आए। लेकिन असली कहानी छुपी है इन सेक्टर्स में। डेटा सेंटर, रियल एस्टेट, रेलवे, ये वो सेक्टर्स हैं जो देश में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर बूम से सीधे जुड़े हैं और इसीलिए इनमें मजबूती बनी हुई थी। अब बात करते हैं आम लोगों की। सितंबर का महीना कई फाइनेंशियल डेडलाइंस लेकर आया, जैसे आईटीआर फाइलिंग की डेट बढ़ गई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने की आखिरी तारीख आई, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स बदले और कुछ स्पेशल एफडी स्कीम्स भी खत्म हो रही थीं। इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस की बात तो हो गई, पर किसी भी देश की तरक्की का असली मतलब तो वहां के लोगों की भलाई से है। तो अब फोकस करते हैं लोगों के स्वास्थ्य और किसानों की खुशहाली पर। 17 सितंबर को एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य योजना लॉन्च हो रही है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इसका सीधा मकसद है महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए हेल्थ सर्विसेज को और मजबूत करना। और जरा इस अभियान का स्केल देखिए, 1 लाख से भी ज्यादा। ये है देश भर में लगने वाले हेल्थ कैंप्स की संख्या।
मतलब ये महिलाओं और बच्चों के लिए देश का अब तक का सबसे बड़ा हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम बनने जा रहा है। इसमें कैंसर से लेकर अनीमिया तक हर तरह की स्क्रीनिंग होगी। उसी तरह देश की कृषि नीति को भी एक नया आकार दिया जा रहा है, एक नई सोच के साथ, जिसका लक्ष्य है कि सस्टेनेबल तरीकों और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 2025 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाए। और ये सिर्फ कोई वादा नहीं है। इस नई स्ट्रैटेजी में टेक्नोलॉजी और बाजार सुधारों का एक जबरदस्त मेल है। इसमें सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में भेजने से लेकर सैटेलाइट से फसलों की निगरानी करने तक और ई-नाम जैसे प्लेटफॉर्म से किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने तक हर पहलू पर काम हो रहा है। इसका एक ही लक्ष्य है, ज्यादा पैदावार, बेहतर दाम और एक टिकाऊ खेती। तो सितंबर 2025 की ये जो तस्वीर हमने देखी, वो एक ऐसे देश की है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अपनी फिजिकल, लीगल और सोशल हर तरह की नींव को फिर से बना रहा है। ये सब कुछ उस एक बड़े सपने के लिए हो रहा है, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज जो बुनियाद रखी जा रही है, उस पर भविष्य का भारत कैसा दिखेगा।